भंडारी साहब, महर्षि भारती सिंह साहब, वीर सिंह गौतम साहब, मंच पे जितने गुणी हमारे बहुत कुछ साहब बैठे हुए हैं, हमारे सुदेव अग्रज शांति स्वरूप बौद्ध जी, श्रीमती शांति स्वरूप बौद्ध जी, क्योंकि हर कार्यक्रम में मैं देखता हूँ जहां भी रहता हूँ आती रहती है। और इस सभा में जितने लोग, जितने हमारे साथी उपासक उपासिकाएं, छोटे भाई साथी बहन बैठे हैं, आप सबको नमो बुद्धाय, जय। साथियों, सबसे पहले मैं आप सबको बहुत मुबारकबाद देना चाहता हूं, क्योंकि धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के पूर्व संध्या में आपने इतने व्यापक कार्यक्रम का आयोजन किया है और मैं देख रहा हूं कि लगातार 3 घंटे से लोग यहां बैठे ही हुए हैं। दूसरा कि मैं खुद बहुत गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं, गर्व की अनुभूति हो रही है कि आपने इस कार्यक्रम में मुझे मुख्य अतिथि के तौर पे, बतौर मुख्य अतिथि आपने मुझे बुलाया। मेरे लिए बहुत गर्व और सम्मान की बात है, इसके लिए मैं हृदय से आभारी हूं। साथियों, मैं इतिहास का छात्र हूं, इतिहास पढ़ता हूं और पढ़ाता हूं। दिल्ली विश्वविद्यालय का हिंदू कॉलेज है, वहीं पढ़ाता हूं इतिहास। और जब मंच पे इतने गुणी ज्ञानी हमारे बहुत भिक्षु बैठे हो और शांति स्वरूप जी जहां जिस सभा में हो और हम लोग जब मंच साझा करते हैं तो कई बार मुझे लगता है कि मेरे पास शब्दों और विचारों की कमी पड़ती है कि मैं क्या बोलूं आखिरकार। बहरहाल मैं कोशिश करता हूं 2 शब्द चंद मिनट आपसे साझा करूं, और मेरे से कुछ कमियां रह जाए तो उसके लिए मुझसे आप क्षमा करेंगे, और बाद में जब हमारे सुदेव शांति स्वरूप जी बोलेंगे तो वो कमी को पूरा करते हैं। इस उम्मीद और आशा के साथ मैं अपनी बात रखता हूं। साथियों, जो सबसे महत्वपूर्ण बात जो मुझे समझ में आती है तथागत बुद्ध के बारे में और बौद्ध धर्म के बारे में, वो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह धर्म वैज्ञानिकता का धर्म है। ये धर्म, ये दर्शन तर्क का धर्म है, तर्क का दर्शन है। और जहां तर्क और वैज्ञानिकता होगी, उसकी पहली जो पूर्व शर्त है कि उसे पहला सिखाया जाता है कि सवाल प्रश्न करना। ये इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात है। उसके विपरीत जो ब्राह्मण धर्म है, ब्राह्मणवाद, ब्राह्मण धर्म, हिंदू धर्म जैसा कोई चीज नहीं है, ब्राह्मण धर्म इसको बोलते हैं, वो मिथक का धर्म है, वो पाखंड का धर्म है, वो कर्मकांड का धर्म है। तो इसलिए जहां जहां तर्क और वैज्ञानिकता का प्रवेश होगा, वहां से ये मिथक, ये कर्मकांड घर से बाहर होंगे। तो मैं कई बार कहता हूं कि भाई अपने मिथकीय मनु बाबा को तुम संभालो, और गौतम बुद्ध, तथागत बुद्ध और डॉक्टर अम्बेडकर को हम अपने पास लेके जाते हैं। जहां ये अंदर जाएंगे दोनों, जहां गौतम बुद्ध और संत रविदास और कबीर और फूले और डॉक्टर अम्बेडकर जहां अंदर जाएंगे, आपके मिथकीय बाबा स्वयं बाहर चले जाएंगे। तो पहली जो मेरा आग्रह है, और जो बौद्ध धर्म है वो कर्म और व्यवहार का धर्म है, वो सिर्फ आस्था का धर्म नहीं, ये बात समझनी पड़ेगी। तो जितने हमारे साथी यहाँ इस सभा में है आज इस पावन जो दिन के पूर्व संध्या पर, उनसे एक आग्रह है कि जब आप घर में जाएं तो जितना आपका कर्मकांड और मिथक है उनको बाहर निकाल देंगे। जब से आप निकालना शुरू करेंगे तभी हमारे लिए स्पेस, तथागत के लिए और डॉक्टर अम्बेडकर के लिए स्पेस बनेगा, जगह बनेगा। नहीं तो दोनों एक साथ नहीं हो सकता है कि हम जय भी बोले और गणेश विनायक की भी पूजा करें, दोनों एक साथ नहीं चल सकता है। दोनों में अंतर जो कि वो जय श्री राम और जय भीम दोनों नहीं चलेगा। मतलब ये समझिए कि आपको जय भीम को समाहित करने के चक्कर में अपने अंदर, तो ये बात मुझे समझनी चाहिए। हमारे नौजवान साथी हेमंत और तरन्नुम, हरि साहब हैं यहाँ पे, सब लोग
जिस संजीदगी से, जिस गंभीरता से काम करते हैं, और मैं देखता हूँ, मैं कई बार ताज्जुब रहता हूँ कि लगे हुए मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, और हमारे तमाम साथी यहाँ बैठे हुए हैं। एक दो बात मैं ये और कहना चाहता हूँ, बहुत ज्यादा लंबा नहीं बोलूंगा, और मोटा मोटी टेक्निकल बातें हमारे शांति स्वरूप जी बोलेंगे और बाकी हमारे जो भिक्षुगण हैं वो बोलेंगे। मैं मोटा मोटी बात जो हम लोग आम जीवन में जिसका इस्तेमाल कर सकते हैं, जो समझ सकते हैं, उन्हीं बात में अपनी बातें केंद्रित करूंगा। अनिल जी ने अभी कहा कि भाई वो जो 5 शिष्य की जो उन्होंने चर्चा की, जो उनके साथी थे, मित्र थे, वो जो छोड़कर चले गए वहां से तथागत को, तो तथागत जो पहला संदेश देते हैं इन्हीं पांच अपने पुराने मित्रों को देते हैं, जो कि नाराज थे तथागत से, और जब वापस लौट रहे थे तो इतने गुस्से में थे कि वो बैठने के लिए कुर्सी देने के लिए तैयार नहीं थे, कोई स्वागत करने के लिए तैयार नहीं। पहली चीज साथियों यही पे है कि संवाद हम ना छोड़े, संवाद करें। हम अपने आप को अगर बुद्धिस्ट और अम्बेडकरवादी कहते हैं तो पहले ये समझ लें कि संवाद बातचीत करना हम न छोड़े। हमारे आपस में मैं कई बार देखता हूँ कि थोड़े मतभेद होते हैं आपके बीच में, तो आप उस मतभेद को मनभेद बना लेते हैं और मुंह आप इधर टेढ़ा कर लेते हैं, कोई मुंह इधर टेढ़ा कर लेते हैं, बात नहीं करते हैं, घर में बात नहीं करते हैं, अपने पड़ोसी से बात नहीं करते हैं और अपने मित्रों से बात नहीं करते हैं। तो पहली सीख तो हमारे लिए यही है कि जो आपके आलोचक हैं, जो आपसे भिन्नता भी रखते हैं, उनसे संवाद की प्रक्रिया जारी रखें। आप देखिए, आप ब्राह्मणवाद और संघ परिवार से देखिए कितनी शाखाएं हैं, कितने संगठन काम करते हैं। कभी बजरंग दल कुछ और करता है, हिंदू महासभा कुछ और करता है, आरएसएस कुछ और करता है, अभी गौ रक्षक दल नया ब्रिगेड आया है, वो कुछ और कर रहा है। सब मिला के अपना सिस्टम चला रहा है, सरकार भी चला रहा है, संगठन भी चला रहा है। तो पहली तरफ मुझे लगती है कि संवाद हिंसा ही है हमारे गुलामी का और हमारे दासता का प्रतीक हो सकता है और है। इसीलिए हमें बातचीत हर समय अपने साथियों से जरूर जारी रखना चाहिए, भले ही कई मुद्दों पे हमारे मतभेद हो सकते हैं। और प्रजातंत्र भी वही है जो गौतम बुद्ध से भी हम समझ सकते हैं, डॉक्टर अम्बेडकर से भी समझ सकते हैं कि हम लोग सब एक विचार मानते हैं और तब एक साथ रहते हैं। ये लोकशाही नहीं है, ये प्रजातंत्र नहीं है, तब तो ये भेड़ तंत्र है। हम लोग कई बार अलग अलग विचार भी रखेंगे, तब भी हम लोग साथ रहेंगे। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है हमारे बीच, ये बात समझ। मोटा मोटी जो बात है, चाहे वो आप देखेंगे तो तथागत के पूरे दर्शन के केंद्र बिंदु में जो आसानिक मार्ग है, पंचशील है और मध्यम प्रतिपदा मार्ग, मध्यम मार्ग की बात। इसके टेक्निकल बातों में मैं नहीं जाता, मैं सीधा ये कहता हूं कि जो पूरे दर्शन का जो केंद्र बिंदु है, जो मूल है पूरे दर्शन का, धर्म का, वो है आत्मशुद्धि, अंतःकरण, अपने अंदर की आवाज को पहचानना, संयम ये पहचानना कि क्या है उनके पूरे दर्शन में ईश्वर का कोई स्थान नहीं। जहां तक मैं समझता हूं उनके केंद्र बिंदु में है, वो है व्यक्ति है, दुख का निवारण, संसार, लोक परलोक नहीं, लोक के धरती और लोग उनके केंद्र बिंदु कि आत्मा आपके अंदर की शुद्धता, संसार के कष्ट का निवारण, दुखों का निवारण, यही मूल मंत्र है। अगर आप वहां से उठाकर देखेंगे तो चाहे संत रविदास हो, चाहे कबीर हो, चाहे डॉक्टर साहब हो, डॉक्टर अम्बेडकर हो, चाहे गांधी हो, तो आत्म संयम को सबने पिरोया अपने अंदर। गांधी जितना संयम रखते हैं और डॉक्टर अम्बेडकर जितना संयम रखते हैं, अपने मन पे नियंत्रण, कंट्रोल। और कैसे कंट्रोल होगा? इसके पीछे बहुत ज्यादा टेक्निकल बात नहीं है समझने की। जिस दिन आप अपनी भौतिक इच्छाओं को नियंत्रित करना शुरू कर देंगे, उस दिन से आपकी मुक्ति का मार्ग, आपके अंदर जो सम्यक ज्ञान है, जो स्वच्छता है, वो स्वतः अंदर आना शुरू हो जाएगा। अगर हम ये कहें कि भाई एक मकान हो गया तो 1 नहीं, 2 नहीं, 3, 5 नहीं, 10 करोड़, 10 नहीं, 50 करोड़, तो फिर बौद्ध धर्म की बात करना, डॉक्टर अम्बेडकर की बात करना, संत रविदास की बात करना, कबीर की बात करना बेईमानी है। अगर वाकई हम डॉक्टर अम्बेडकर के और तथागत बुद्ध के विचारों को आगे लेकर जाना चाह रहे हैं
तो सबसे पहली जो पूर्व शर्त है वो अपनी भौतिक इच्छाओं पे नियंत्रण। ये मेरे मोटा मोटी समझ में आता है कि इसको नियंत्रण करना पड़ेगा, अदरवाइज ये जो है यह मृग मरीचिका है। आप भागते जाएंगे भागते जाएंगे, हाँ भागते जाएंगे। अब 99 के चक्कर में समझते ना कि एक हो जाएगा और 100 पूरा हो जाएगा। इससे बाहर निकलना पड़ेगा, तब जाके हम तथागत के विचारों को और डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों को हम समझ पाएंगे और उसको आगे बढ़ा पाएंगे। साथियों, जो अभी हालात हैं वो चाहे राजनीति के हालात नहीं, वो धर्म और समाज के लिए जो हालात हैं वो इतने आसान नहीं है जितना हम आप समझ रहे हैं। हम लोग बहुत कठिन और बहुत संघर्ष और बहुत चुनौती के दौर से गुजर रहे हैं, ये आपको समझना पड़ेगा। और वो क्या है चुनौती, वो क्या है परेशानी, क्या रोहित कुमुला, क्या सहारनपुर, क्या पूना और ये तमाम जो घटनाएं हैं इसमें कोई अंतर संबंध है कि नहीं है, ये बात समझनी पड़ेगी। कि साथियों, इस देश से बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ, ये बात आप समझिए। बौद्ध धर्म खत्म नहीं हुआ, बौद्ध धर्म को खत्म किया गया, यहां से खत्म किया गया। और जैसे जैसे अब बौद्ध धर्म का और अम्बेडकरवाद के विचारों का प्रसार हो रहा है, लोग अब उससे चर्चा करना शुरू किया है, फेसबुक पे लिखना शुरू किया है, व्हाट्सएप पे लिखना शुरू किया है, सवाल करना शुरू किया गया है। उसी समय अचानक गौ रक्षक दल भी आ रहा है, रोहित कुमुला भी हो रहा है, सहारनपुर भी हो रहा है, ऊना भी हो रहा है। तो ये बात हमको समझनी पड़ेगी कि ये सब अलग अलग चीजें, आपको अलग अलग चीजें जरूर नहीं होंगी, लेकिन ये अलग अलग चीज नहीं है। जैसे जैसे डॉक्टर अम्बेडकर और तथागत के विचारों का प्रसार हो रहा है, हमें आतंकित करने के लिए जो मॉब लिंचिंग, आप समझ रहे ना, भीड़ तंत्र, जो एक आदमी को पकड़कर भीड़ जो है वो हत्या कर देता है, चाहे वो इसमें ज्यादातर दलित और मुसलमान ही इस देश के हैं। तो ये समझना पड़ेगा कि ये बहुत चुनौती का ये काल है, बहुत चुनौती भरा वर्ष, ये समय है। इसलिए हमें बहुत ही मजबूती और बहुत ही दृढ़ निश्चय के साथ और बहुत बहादुर से इसका मुकाबला करने के लिए तैयार होना होगा। साथियों, अम्बेडकरवाद और बौद्धवाद क्या ऐसी प्रचार हो जाएगा? सभा करना, कार्यक्रम करना एक इसका पहलू है, बहुत महत्वपूर्ण पहलू है, जिसमें विचार मंथन करते हैं, एक दूसरे के विचार सुनते हैं और इससे कम समय में ज्यादा से ज्यादा विचार हमारे अंदर आते हैं, जाते हैं, इसका प्रभाव होता है। लेकिन मुझे लगता है समय आ गया है कि हम सबको बौद्ध विहारों से निकलकर, बौद्ध मठों से निकलकर, अपने घर से निकलकर, अपने आसपास, अपने गांव समाज में जाकर अम्बेडकर और डॉक्टर अम्बेडकर और गौतम बुद्ध के विचारों का प्रसार करें। तब आप ब्राह्मण शास्त्र कर सकते हैं, तब आप मनुवाद से लड़ सकते हैं, नहीं तो अदरवाइज ये इसका कोई मायने नहीं। आप देखिए ना, मैं तो गांव गांव घूमता हूँ, कई बार जाके देखिए, बाबा एक कमंडल लेके और गांव गांव घूम रहा है, धागा बांध रहा है, 5 रुपया दक्षिणा भी ले रहा है, उसको सत्यनारायण भगवान की कथा भी सुना रहा है। और हमारे ही घर के लोग, हमारे ही समाज के लोग तो धागा भी बांध रहे हैं, टीका भी लगा रहे हैं, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमने उनके बीच जाना छोड़ दिया, हमने वो जगह खाली कर दिया है। इसलिए पोंगा पंडित लोग जो है ये जाके वो जगह पे संघ परिवार का उदय ऐसे नहीं हुआ है। हमारे ही लोग उनके रीढ़ हैं, हमारे ही लोग उनके लिए लाठी चलाते हैं, हमारे ही लोग उनके लिए डंडे चलाते हैं। इसलिए इस बारीकी को समझना पड़ेगा। इस सिद्धांत बात करना एक बात है, और सड़क पर जाकर संघर्ष करना दूसरी बात है। हमने सड़क पर संघर्ष करना शायद छोड़ा है एक लंबे समय से, इसलिए संघ परिवार और दक्षिण पंथ और ब्राह्मणवाद का इस तरीके से उदय हुआ है। शांति स्वरूप जी एक बात बहुत अच्छा कहते हैं, कई सभाओं में हम लोग साथ रहते हैं, वो बोलते हैं भाई ऐसा है तो परिवर्तन होता नहीं है। ये होता कहाँ पे है? जहाँ पे उनके ईश्वर हैं, जहाँ पे उनके विष्णु जी हैं, वो वहाँ स्वतः मैजिक से होता है, वहाँ जादू से हो जाता है परिवर्तन, कि भगवान ने हाथ किया और हाथ में शहर निकल गया। तो उनके मान्यताओं में है, उनके धर्म में है, उनके पाखंड में है कि जादू से जो है संनिर्माण होता है। हम लोग वैज्ञानिक सोच वाले लोग हैं और शांति स्वरूप जी ठीक कहते हैं कि परिवर्तन होता नहीं है, परिवर्तन लाना पड़ता है। और जब परिवर्तन आप लाएंगे तो उसके लिए पीठ में डंडे भी पड़ेंगे, उसके लिए सहारा भी देनी पड़ेगी, उसके लिए जेल में जाना पड़ेगा, उसके लिए सब काम करना पड़ेगा। ये बात समझनी पड़ेगी आप सबको, और आपको तब जाके
होती है। इसलिए ये आप समझिए कि जितना आसान जितना हम समझ रहे हैं उतना आसान नहीं। एक तो एग्जाम्पल उदाहरण मैं देना चाह रहा हूं, उसके बाद मैं अपनी बात समाप्त करूंगा। मैं अभी फरवरी में गया था अपने घर, मेरा घर है मुजफ्फरपुर, वैशाली से महज 40 किलोमीटर दूर मेरा गांव है, और मैं गया भी गया था और बोध गया भी गया था। तो मैं जब अपने पीएचडी की थीसिस लिख रहा था डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल पर, तो उसमें मैंने कुर्कीहार मठ का जिक्र मैंने सुना था। कुर्कीहार मठ, ये कुर्कीहार बड़ा ही समृद्ध मठ था, गया से 30-40 किलोमीटर, आप लोग शायद जानते होंगे। वहां मैं गया, मैं उसी रास्ते से गुजर रहा था, राजगीर से मैं गया जा रहा था। मैं सोचा कि सामने दिख रहा है कुर्कीहार, मैं चला गया उस मठ को देखने वहां पर, और मैं गया तो मैंने क्या देखा कि जो बुद्धिस्ट जो मठ है, उस मठ पे बाबा बैठे हुए हैं। वहां खुदाई हुई थी कुछ म्यूजियम में, पटना म्यूजियम में काशी प्रसाद जायसवाल, वहां के बहुत सारे बौद्ध मूर्तियां और तमाम दफ्तर है, तो पटना म्यूजियम में रखा हुआ, आप जाकर देख सकते हैं। मैंने देखा वहां पे कि वहां पे एक बाबा बैठे हुए हैं, और एक तरफ हनुमान जी गदा लेके विराजे हैं, और अंदर राम सीता जी बैठे हैं। बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री है, बुद्धिस्ट मठ में ये है हालात। जिनको भी देखना हो मेरे टाइम लाइन पे जाएं, फेसबुक पर फरवरी के महीने में 10, 11, 12, 13 के आसपास की बात होगी, मैंने फोटो लगाकर वहां के साधु का, वहां के भगवान का, और मैंने लिखा भी कि इस देश में बुद्धिस्टों की सबसे बड़ी चुनौती ये है कि जितने बुद्धिस्ट मठ है, जितने हमारे केंद्र है, उस पर सब ब्राह्मणवादियों का अड्डा है। उसको कैसे उससे मुक्त कराया जाए, हम आपकी चुनौती है। इसको स्वीकार करेंगे तब जाके हम आगे बढ़ेंगे, और स्वीकार इतना आसानी से नहीं होगा। वो प्यार से जो है अधिकार और सम्मान नहीं मिल जाता कि जाएंगे आपको जेब से चेक निकाल के दे देंगे, उसमें झगड़ा भी होगा, धक्का मुक्की भी होगा। अभी सर कह रहे थे कि डॉक्टर भी पेट काटता है, डॉक्टर भी पेट काटता है, तो दोनों के स्वरूप में अंतर है। आत्मरक्षा में, अपनी आत्मरक्षा में डंडे चलाना ये गैर कानूनी नहीं। अनिल जी पुलिस में ये बताएंगे बारीक की बात, और जो हमारे एडवोकेट साहब यहाँ होंगे वो बताएंगे। इसके लिए हमको आक्रामक लाना पड़ेगा, आक्रामकता लाने के लिए। जैसा मैंने पहले कहा है कि बौद्ध धर्म परिवर्तन का धर्म है, और अब का जो सबसे बड़ी त्रासदी है, एक मैं और एग्जाम्पल मैं देना चाह रहा था, वो मेरे बीच में छूट गया, मैं उसको दूंगा, ये बात है खबर। डॉक्टर काशी प्रसाद जायसवाल ने 1910 में एक लेख लिखा था, श्री रामेश्वर धाम, और वो लेख मेरे पास रखा हुआ, उसको मैं छाप भी रहा हूं। और उन्होंने लिखा कि पंडों में जिनको शैतान बना के वहां शपथ लगवाते हैं, वो वैसे शैतान नहीं है, वो तथागत बुद्ध की मूर्ति है। हमें से बहुत लोग जाते हैं तीर्थ करने और मंदिर देखने, जाके देखिए कि जो वहां, अरे जितने भी स्कल्पचर्स बने हैं, जितने इस तरह की बौद्ध मूर्तियां सब बौद्धों ने बनाई है, ब्राह्मणों ने नहीं बनाई है, समझिए सब पे कब्जा करके बैठा हुआ है। तो ताकि ये सब चुनौतियां इससे निकाला है कि ये त्रासदी का युग है। त्रासदी इस पेश में है कि हमारा समाज, जो समाज हम बैठे हुए, ये किसी भी स्तर पर और सामाजिक गैर बराबरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। मैं सही कह रहा हूं, बोलो क्या? इस सामाजिक गैर बराबरी को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, और जो पोंगा वाले लोग हैं, जो पूरा अनुवाद के जो वंशज हैं, मिथकीय मानव, वो किसी भी शर्त पे सामाजिक बराबरी देने को तैयार नहीं है। तो क्या होगा, इसे आराम से मिल जाएगा, ये बात समझिए और चिंतन करने की जरूरत। ये आराम से मिले हो जाएगा नहीं। इसके लिए जो है आप सहारनपुर ऊना का पूरा आप घटनाक्रम देखें। सदारत में जो बात कही बड़ी महत्वपूर्ण है, और बाद में डॉक्टर अम्बेडकर भी उसको हाईलाइट करते हैं कर्मकांड के संदर्भ में, कि आप कर्मकांड, अगर बौद्ध धर्म में बहुत ज्यादा से ज्यादा कर्मकांड कर रहे हैं, तो ये ब्राह्मणवाद का विस्तार ही है। इसलिए उससे यथासंभव जितना हो सकता है उससे बचिए, और साधारण तरीके से अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। डॉक्टर अम्बेडकर का भाषण पढ़िएगा, देखिएगा 26 नवंबर 1949 उन्होंने कहा था कि भक्ति महान से महान व्यक्ति के कैसे वो बुद्ध धर्म को पढ़ के और समाज और राजनीति को समझने में कैसे इस्तेमाल करना है, जरा सोचिए। उन्होंने कहा
कि महान से महान व्यक्ति के प्रति श्रद्धा अर्पित करने में आप संकोच ना करें, खूब करें, लेकिन अंधभक्त होकर अपनी स्वतंत्रता उनके चरणों में अर्पित न कर दें, क्योंकि भक्ति धर्म में तो मुक्ति का मार्ग हो सकता है, लेकिन समाज और राजनीति में मुक्ति का मार्ग नहीं हो सकता है। ये डॉक्टर अम्बेडकर के शब्द। कर्मकांड को त्यागना है और बौद्ध धर्म वहां रहेगा जहां पे बौद्ध रहेंगे, वहां पे तर्क रहेगा, वहां पे भक्ति नहीं रहेगा। जहां पे तर्क रहेगा वहां पे भक्ति नहीं रहेगा। तो जब हम तर्कशील बनेंगे, देखिए ब्राह्मणवाद जिससे आप बात कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा दंड एक शब्द से वो जितना बात आपके सामने बोले आप उसे क्यों लगा दीजिए और कुछ नहीं करना। क्यों लगा दीजिए, क्यों नहीं परेशान होता है। हम लोग विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं, खाली क्यों लगा दे, तो वाई when हाउ कहां कब कैसे, क्योंकि उनका धर्म आस्था पे आधारित है। आस्था का मतलब भक्ति, सवाल नहीं करना है, कंप्लीट सरेंडर, समर्पण। और हम तर्कशील लोग हैं, हम तो सवाल पूछेंगे। तो इनसे इनके पूरे देश में जो मरो उठ रहा है, पूरा जो हुड़क जो बीच बीच में हमारे बच्चों को कभी दबा रहे हैं, कभी हमारे ऊपर हमले कर रहे हैं, तमाम ये हो रहे हैं, ये क्यों के कारण है। एक शब्द डॉक्टर अम्बेडकर के साथ, और मैं अपनी बात खत्म रखूंगा, डॉक्टर अम्बेडकर ने लिखा कि कभी किसी हिंदू से पूछो कि अगर एक अस्पृश्य अच्छे कपड़े पहनना चाहता है तो तुम्हें क्या परेशानी है। अगर वो अपने बच्चों के अच्छे नाम रखना चाह रहा है तो तुम्हें क्या परेशानी है। वो अच्छा मकान में रहना चाहता है, तुम्हें क्या परेशानी है। अगर वो अपने घर के दरवाजे सड़क की ओर खोलना चाहता है, तुम्हें क्या परेशानी है। वो जमीन खरीदना चाहता है, तुम्हें क्या परेशानी है। उसके जीवन में अगर सुधार हो रहा है तो तुम्हारे लिए क्या परेशानी है। तो बोलेगा वो हिंदू कि जिसको आप सुधार कहते हैं वो सुधार नहीं है, हमारे धर्म के प्रति विद्रोह है। आप सोचिए कि सहारनपुर में जिन पे हमले हुए वो कोई निर्धन भूखी में रहने वाले लोग नहीं थे। मोटरसाइकिल थी उनके पास, उनके पास मकान थे, उनके पास मवेशी थी, उसके पास जमीन थे। वो डॉक्टर अम्बेडकर की मूर्ति लगा रहे हैं, वो रविदास की मूर्ति लगा रहे हैं, चंद्रशेखर का मूंछ देखिए तो मूंछ देख के लगता है ना, उनको मूंछ देख के लगता है जो परंपरागत रूढ़िवादी लोग हैं कि शायद उसी का मूंछ उखाड़ के अपने में लगा लिया है। बताओ। तो जैसे जैसे आपके कपड़े सफेद होते जाएंगे, आपके गले में टाई लगती जाएगी, जैसे जैसे आप कार से लग्जरी कार में चलना शुरू करेंगे, वैसे वैसे आपके ऊपर इस तरह के हमले और दमन बढ़ेंगे। तो इसके लिए अपने आप को तैयार रखिए और अपने बच्चों को गुड बॉय नहीं बनाइए, गुड बॉय कोट वेरी गुड टाई लगा के सिर्फ लो, उसको सवाल करना सिखाइए, उसको पढ़ाइए और उसको वीर बनाइए, उसको सवाल करना, उसको योद्धा प्रवृत्ति उसके अंदर लाइए, तब जाकर आप जीतेंगे। ये लड़ाई हमारे आपकी तो है नहीं, आधा उम्र में भी पार कर चुका, हमने से बहुत सारे सीनियर 75% पार कर चुका। अब तो ये लड़ाई है, ये संघर्ष है, जो मनुवाद बनाम अम्बेडकरवाद या मनु बनाम बौद्धवाद की लड़ाई है, वो तो हमारे आने वाली पीढ़ी की लड़ाई है। इसलिए हम अपनी पीढ़ी को और भविष्य की आने वाली पीढ़ी को हम क्या सौंपने जा रहे हैं, क्या सौंपेंगे, ये जिम्मेदारी हमारी आपकी है। इसलिए तर्कशील बनिए, स्वाभिमानी बनिए, और जब तक आप ये नहीं बनेंगे तब तक हमारे होने का और हमारी पीढ़ियां मुझे कोसेंगी कि हमने क्या उन्हें किया। आप उसको 10 करोड़ का प्रॉपर्टी देंगे, हो सकता है कि आपका बच्चा नालायक निकले तो बेच बात के साथ कबाड़ा कर जाएगा, लेकिन उसको तर्कशील और बहादुर बनाएंगे तो अपनी इमारत को खुद खड़ा करेगा और वो सवाल खड़ा करेगा। इसलिए इस बात को ध्यान में रखिए। इसी बात के साथ मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय भीम।